नेक्स्ट फार्मूला इज द रेशियो ऑफ डिवीजन बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी, यानी कॉन्सेप्ट वही है, ए और बी को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो एक हाइपोथेटिकल फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा -4 3 मतलब यहाँ आएगा लगभग, और 8 - 6 नीचे आएगा। तो हम ऐसे कुछ बना देते हैं। ये पॉइंट है -4 3, और ये पॉइंट हो गया हमारा B 8 - 6, और इसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये एक्स हो गया और ये वाई, एक फिगर बना दिया गया है। गिवन, इसको पॉइंट P मान लेते हैं। पॉइंट P लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस, वेरी सॉरी, एक्सिस, एंड इट डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A एंड B। ठीक है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 हो जाएगा, यानी x1 का वैल्यू क्या है -4 है, y1 का वैल्यू क्या है 3 है। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट जो होगा वो x2 y2 हो जाएगा। तो x2 का वैल्यू क्या है 8 है, और y2 का वैल्यू क्या होगा -6। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या मानोगे, देखो पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x0। तो पॉइंट P जो है वो x0 है, इसका मतलब x का वैल्यू x है और y का वैल्यू क्या है 0 है। और रेशियो ऑफ डिवीजन m1/m2 को हम लोग क्या मानेंगे k:1। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर कि रेशियो ऑफ डिवीजन पूछा गया है, ठीक है, वहां पर देखो इनवर्ट रेशियो पूछा गया है ना, तो जहां भी रेशियो पूछा जाएगा आपको पहले रेशियो सपोज करना है k:1। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो यहाँ पे y का वैल्यू 0 पता है, इसीलिए हम लोग y वाला टर्म लगाएंगे। तो y इज इक्वल टू क्या होगा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू रखो, 0 इज इक्वल टू k इंटू -6 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। -6k प्लस 3, ये हो गया 0 इज इक्वल टू -6k प्लस 3। -6k लेफ्ट साइड आएगा तो +6k हो जाएगा। 0 + 6k इज इक्वल टू 3, या लिख सकते हैं 6k इज इक्वल टू 3, और k इज इक्वल टू हो गया 3/6, यानी 2 टाइम्स। तो k का वैल्यू क्या आ गया 1/2। ठीक है, k का वैल्यू आ गया 1/2। Hence, the ratio of division is m1/m2 is equal to k/1। इसका मतलब क्या हुआ 1/2/1, इसका मतलब 1/2। ये तो आंसर हो गया एक। इसके अलावा भी पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है यानी x वाला वैल्यू भी तुमको पता करना पड़ेगा। तो फिर से तुम x वाला टर्म लगाओ। नाउ x इज इक्वल टू क्या लिखोगे m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो 1 इंटू x2 क्या है 8 है, प्लस 2 इंटू -4 अपॉन 1 प्लस 2। तो इसकी वैल्यू हो गई 8 - 8/3, यानी 0/3, मतलब ये हो गया 0। तो x की वैल्यू 0 आई है। ठीक है, और y का वैल्यू पहले से ही क्या है 0 है। तो सीधे सीधे आंसर आ गया। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज 0 0।
इसका मतलब ये क्या है, ओरिजिन है। एक्चुअल में ये फिगर जो है, ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने रेशियो ऑफ डिवीजन फॉर द एक्स एक्सिस, है ना, डिवीजन बाय द एक्स एक्सिस, कि अगर कोई लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस पॉइंट को सपोज कर लेना है और वाई के कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके हम लोग सेक्शन फार्मूला से ये पॉइंट निकाल लेते हैं और फिर रेशियो भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।